वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य का एक अनुपम या सबसे पहला ग्रंथ है। ठीक है, रामायण में क्या कहा जाता है, संस्कृत साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। जो संस्कृत भाषा में है, इसमें जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि रामायण का जो किस छंद में लिखा गया है ना। इसमें लिखा गया है अनुष्टुप छंद में। ठीक है, इसके रचयिता तो वाल्मीकि जी है। श्री राम के चरित्र का उत्तम और बृहद विवरण काव्य रूप में किया गया है। ठीक है, भगवान श्री राम का उत्तम और विशाल विवरण काव्य के रूप में इस ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित होने के कारण इसे वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। वर्तमान में रामचरित्र पर आधारित जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं उन सभी का महर्षि वाल्मीकि कृत वाल्मीकि रामायण। ठीक है, अगर कभी प्रश्न आता है तो कि सभी रामायणों में किसको मुख्य माना जाता है, प्रमाणिक माना जाता है, जितने भी भगवान के नाम से हुए हैं तो वह वाल्मीकि रामायण। ठीक है, क्योंकि यह सबका मूल ग्रंथ है। इसी ग्रंथ को आधार मानकर सब बहुत सारे और भी ग्रंथ लिखे गए हैं भगवान राम के ऊपर। वाल्मीकि रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। यह भी कभी कभी आता है कि वाल्मीकि को क्या कहा जाता है, तो आदि कवि भी कहे जाते हैं, इसलिए इस महाकाव्य का नाम आदि काव्य है। ठीक है, आदि कवि के नाम के आधार पर इसका नाम आदि काव्य भी पड़ा। ठीक है, यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण आयामों को प्रतिबिंबित करने वाला होने से साहित्यिक रूप में अक्षय निधि है। ठीक है, तो यह अमूल्य निधि है हमारे लिए, क्योंकि यह संस्कृति के महत्वपूर्ण आयामों को प्रतिबिंबित करता है, मतलब बताता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रामायण में किस किस के बारे में चर्चा की गई। वाल्मीकि रामायण में दर्शन, राजनीति, नैतिकता, शासन कुशलता, खगोल शास्त्र और मनोविज्ञान का विशद वर्णन किया गया है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि वाल्मीकि जी को इनके बारे में अच्छे से पता था। ठीक है, और क्या है वाल्मीकि रामायण में, कृत्य भक्ति, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, भातृ भक्ति, पातिव्रत्य धर्म, आज्ञा पालन, प्रतिज्ञा पूर्ति तथा सत्यपालन की शिक्षा से मिलती है वाल्मीकि रामायण से। ठीक है, आगे वाल्मीकि रामायण कथा वस्तु राम का चारों ओर बुनी गई है। राम इस महाकाव्य के नायक है और महर्षि वाल्मीकि उनके चरित्र को एक अति मानव के रूप में चित्रित करते हैं। ठीक है, राम को महानायक के रूप में बताया गया है। ईश्वरीय विशिष्टता और असाधारण गुणों के स्वामी होते हुए भी भगवान क्या थे, राम क्या थे, ईश्वरीय गुणों से युक्त थे और असाधारण गुणों के स्वामी थे। फिर भी उनके जो क्रियाकलाप थे मानवेतर प्रतीत नहीं होते। मानव मतलब मानव की जो स्वभाव है ना, उसकी नैतिकता है, उससे नीचे नहीं गिरते थे। ठीक है, मतलब वो मनुष्य जैसे ही रहते थे, मतलब वो अति ईश्वरीय गुण और असाधारण ईश्वरीय विशिष्टता और असाधारण गुण होने के कारण भी वो मानव जैसे ही व्यवहार करते थे। ठीक है, उनका चरित्र पुरुषोत्तम के रूप में किया गया, इसलिए वो उन्हें पुरुषोत्तम के रूप में उनके चरित्र का वर्णन किया गया है, क्योंकि उनमें विशिष्टता थी और असाधारण गुण थे, लेकिन गुणों के होने के कारण भी उनका जो व्यवहार था मानव जैसा ही था, इसलिए मानव में उनको उत्तम के रूप में बताया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। वाल्मीकि रामायण को स्मृति ग्रंथ कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रामायण कोई सामान्य कहानी नहीं है जिसका कोई सुखद अंत हो। ठीक है, रामायण एक शिक्षा देती है, ये भी हमारे लिए अच्छा है जानकारी के लिए कि रामायण की जो कहानी है वो कोई सामान्य कहानी नहीं है। ठीक है, जिसका कोई सुखद अंत हो। आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो भगवान के राम पूरा जीवन एक कठिन परिस्थितियों से ही गुजरती है। ठीक है, रामायण एक शिक्षा देती है कि मनुष्य को अपने जीवन में कैसा होना चाहिए और उसे अपने तथा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, इसका क्या शिक्षा देती है कि हमें अपने और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अपन जीवन चरित्र भगवान का देखते हैं तो पूरा कठिनाइयों से भरा पड़ा है। कठिनाइयों के साथ में मनुष्य का अपने जीवन में दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार हो, यह शिक्षा हमें रामायण से प्राप्त हुई है। जो ऊपर था वही साथ नीचे रिपीट हो गया। एक और चीज बताना था, शायद वो इसमें नहीं है, है ना।
गीता भी किस में लिखी गई है? अनुष्टुप छंद में, ठीक है। महाभारत भी उसी में लिखा गया है, आप डाउन उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। गीता और शायद उपनिषद भी उसी में, ठीक है, मैं बता दूंगा। लेकिन ये महाभारत, रामायण और गीता अनुष्टुप छंद में लिखी गई है, ठीक है। तो आप इसको कहीं पर लिख लेंगे अगर याद होगा तो। ये भगवान राम के बारे में बड़ा अच्छा ये बोला जाता है, रामो विग्रहवान धर्म, ठीक है। यह उक्ति है। अभी जो राम मंदिर का आप लोगो देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, रामो विग्रहवान धर्म, मतलब राम धर्म के मूर्त स्वरूप है, मतलब साक्षात रूप। भगवान राम को धर्म का साक्षात रूप माना, ठीक है। यहाँ पर रामायण का अर्थ भी देखते हैं कि रामायण का अर्थ क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हो, राम प्लस आयण, ठीक। राम क्या है? एक नायक है, आयण मतलब उनकी यात्रा, ठीक है, मतलब भगवान राम की यात्रा, ठीक है। अब हम आगे वाल्मीकि रामायण की जो संरचना है वो कैसी है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। कितने कांड हैं और कितने अध्याय, जैसे आपको दिख रहा है। हाँ? तो वाल्मीकि रामायण की संरचना, इसमें 7 कांड हैं, ठीक है। और कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक। 24,000। कम से कम इतना तो आपको याद रखना ही चाहिए कि 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक, ठीक है ना। एक हाँ ठीक है। कांड के नाम देखिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और अरण्य कांड, ठीक है। कई लोग ऐसा मतलब समाज में फैलाया गया है कि जो उत्तर कांड है वो नहीं है। अगर उत्तर कांड आप निकाल देते हैं तो 24,000 का जो श्लोक है वो पूरा नहीं होता, ठीक है। आपको इसको निकाल देंगे तो 24,000 का जो श्लोक है वो पूरा नहीं होता, इसलिए हम उत्तर कांड को मान के चलते हैं। सर्ग देखिए, टोटल सर्ग हो जाता है 641 टोटल आ रहा है ना। कहीं पर 42, कहीं पर 45, कहीं पर 47 भी है ना। किसी कांड में हो सकता है कम ज्यादा, ठीक हो। श्लोक संख्या तो सातों कांड की ठीक है 24,000 होती है। एक बार आप लोग टोटल कर लेंगे, उसके बाद बताइएगा अगर है ना, ठीक है। कहीं पे लिखने में गलती हो गया होगा तो, ठीक है। ये रामायण है ना, वाल्मीकि रामायण के बारे में इतना ये सामान्य परिचय, ठीक है।